हेलो एवरीवन। एलटी लेक्चरर टीजीटी टीजीटी की सीरीज में आज की नेक्स्ट वीडियो है हमारी। जो पिछली हमने कुछ वीडियोस करी थी वो मैट्रिसेस पे बेस्ड थी। आज की भी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। और हम ये भी देखेंगे कि इन पे बेस्ड, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है एलटी लेक्चरर के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं उनमें से लेने की कोशिश करूंगा और उनको हम सॉल्व भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्लास 12th में आपने बहुत डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और बहुत आसान सा टॉपिक है। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, A i j m/n, इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो हम उसको डिनोट करते हैं A t और ए डैश से, जिसमें इसके रो जो है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 5, -2 ले लेते हैं इसको। इसका ट्रांसपोज अगर मुझे निकालना है तो 1 2 3 4 -2 5, रो और कॉलम्स इंटरचेंज होंगे। तो ध्यान क्या देना है ट्रांसपोज में? एक बेसिक चीज हमें यहाँ पे ये दिख रही है कि इसका जो ऑर्डर था पहले था 2/3। अब वो ऑर्डर चेंज होकर के ट्रांसपोज के बाद क्या बन चुका है? 3/2। तो ऑर्डर में चेंज आ जाएगा। अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, आपका जो कॉलम्स, सॉरी, अगर आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं उसका ट्रांसपोज अगर आप निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 -1 4 5 6 7, इसका ट्रांसपोज वन अगर मैंने निकाला तो 1 0 4 -1 2 5 6 7 3। यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, और इसमें भी जो डायगोनल के एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो भी क्या मिल रहे हैं? 1 2 3। बाकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो जा रहे हैं रो और कॉलम्स में। ये एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का हमको यूज करना होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और आगे आप देखेंगे कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, अगर हम कॉम्प्लेक्स फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स फील्ड के केस में आपको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पढ़ना होता है। और अगर आप रियल फील्ड ले रहे हैं तो उसमें हम नॉर्मली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स में आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स रिपीट हो गया, दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गई, तो हम बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स आपको दी थी वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी मैंने आपको ट्रांसपोज निकालने में बताया था कि अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ऑर्डर चेंज हो जा रहा है मैट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोज के बाद वही मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर स्क्वायर ही नहीं है तो फिर फर्दर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपने निकाला, वो -(a) आ गया या -() इनिशियल मैट्रिक्स आ गया, तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? अब कुछ मेन मेन पॉइंट्स इसमें ध्यान देने वाले क्या है? पहला पॉइंट, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी डायगोनल का जो एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स का, उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं A i i। तो यहाँ पे जो A i i है वो चेंज होकर के क्या बन जाएगा अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं? आप, मैंने किसी भी मैट्रिक्स का अभी अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ 4 ले लिया, हाँ 5 ले लिया। इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालूं तो 1 4 5, ये वाली रो कॉलम में, सेकंड रो कॉलम में बनेगी तो 4 2 6, और थर्ड 5 6 3। आप देखेंगे फिर से वही मैट्रिक्स आ गई है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो डायगोनल का एलिमेंट है वो चेंज नहीं होने जा रहा है। वो एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं इस मैट्रिक्स के केस में। ये जो डायगोनल का एलिमेंट है फिर से वही रिपीट हो रहा है। वो तो ऑब्वियसली होगा भी, क्योंकि सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज फिर से वही आएगा। सबसे मेन जो बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है, ये क्या है, A12, और ये क्या है, A21। यानी कि Aij और Aji, ये दोनों एलिमेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में सेम होंगे। आपका ये एलिमेंट क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, A32, और इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, A23। तो आप देखिए A23 और A32 दोनों क्या है, इक्वल है। तो एग्जाम्पल अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बनाना है तो डायगोनल में आपने कोई भी तीन रियल नंबर्स, कितने भी ऑर्डर का बनाना है तो रियल नंबर्स आपने कंसिडर कर लिए कुछ भी। बाकी जो डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स हैं वो कैसे आपको लिखने हैं, अगर आपने यहाँ 4 लिया तो आपको वही सेम रिपीट करना है। A12 में जो लिया है वही A21 में लेना पड़ेगा। A13 में जो लिया है वो A31 में लेना पड़ेगा। क्लियर है ना। A23 अगर आपने जो एलिमेंट लिया है वही A32 में लेना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। अदरवाइज वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं। क्लियर। दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने आपसे बोला कि डायगोनल का जो एलिमेंट है वो आएगा तो डायगोनल का एलिमेंट सेम, लेकिन नेगेटिव आएगा। देखिए आप, तो A11 हो, A22 है, A33 है, ट्रांसपोज करने के बाद वो नेगेटिव में आएगा, तभी हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो 2Aii इक्वल टू 0, तो Aii इक्वल टू 0। तो ये एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन भी बन चुका है और पहले भी काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आपको 0 लेने पड़ेंगे, तभी आप कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आपको सीधे चेक करना है, आपके पास टाइम नहीं है, 3 बाई 3 की कोई मैट्रिक्स दी है और उसमें डायगोनल का कोई एलिमेंट नॉन जीरो मिल गया, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक। तो मैंने 3 बाई 3 का कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिखना है तो मैंने तीनों 0 कर दिए। अब यहाँ पे Aij जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, माइनस ऑफ Aji में। मतलब अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे -2 लेना है। सिमेट्रिक में हम यहाँ पे दोनों सेम कर रहे थे, बस यहाँ पे इतना चेंज कर देना है। यहाँ -3 लिया तो यहाँ आप 3 लेंगे, यहाँ 4 लिया तो यहाँ -4 लेंगे। ट्रांसपोज अगर मैं करूँ इसका तो 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। अब आप माइनस साइन इसमें से कॉमन लेंगे अगर, तो 0 2 -3 -2 0 4 3 -3, सॉरी +3 -4 0। तो आप देखेंगे कि वह स्टार्टिंग की ही मैट्रिक्स दोबारा से रिपीट हो चुकी है, लेकिन आगे से क्या है, नेगेटिव साइन है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये आप कुछ मेन मेन पॉइंट्स इनके ध्यान में रखते हैं तो आप सिमेट्रिक कहें या स्क्यू सिमेट्रिक कहें, हजारों एग्जाम्पल्स इसके कितने भी ऑर्डर के बना सकते हैं और डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, बिना ट्रांसपोज निकाले हुए। बिना ट्रांसपोज के आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। ट्रांसपोज में कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, और ये आई थिंक आपको पता भी होंगे। जैसे आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आती है। अगर आप दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज निकालें तो ये A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज हो जाता है। अगर आप किसी स्केलर से
किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, या फिर ट्रांसपोज के बाद स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप ए बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू में ये पूछे जा सकते हैं। तो हम अब देखते हैं जो एलटी या लेक्चरर की एग्जाम्स में पहले जो क्वेश्चंस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, ये एलटी 2018 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, which of the following is true? Options are A, B transpose is equal to A transpose, B transpose. Option B, A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. Option number C, A, B inverse is equal to A inverse, B inverse. And option number D is A plus B inverse is equal to A inverse plus B inverse. तो ये अभी पॉइंट मैंने बताया था, ए बी ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये इनवर्स में भी बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और ये ऑप्शन बी जो है अभी मैंने आपको बताया भी था, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, आपको याद है तो आप सीधे इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ठीक। ऐसे ही 2018 का ही एलटी का क्वेश्चन है, ये टीजीटी का। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन है अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन है अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ऑप्शन डी इज नन। हर्मिशियन अभी हमने पढ़ा नहीं है, वैसे भी आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ये ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आपको पता होगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिसेस की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर आप ऐसे इस मैट्रिक्स को ब्रेक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये पहला वाला जो ए प्लस ए ट्रांसपोज करके हाफ से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो मैट्रिक्स क्या आ रही होगी, सिमेट्रिक आ रही होगी। और ये वाली मैट्रिक्स क्या आ रही होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये 12th में भी आपने काफी क्वेश्चंस किए होंगे कि इसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में अगर आपको लिखना है, इसमें पहला सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। और एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक्सप्रेशन जो होता था वो यूनिक होता था। मींस अगर आपने एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, तो उसको ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, उसको आप अलग अलग तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है पेपर में, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? एवरी diagonal element of a skew symmetric matrix
इज, इसका तो मुझे ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने ये आपको पॉइंट बता रखा है। पहला ऑप्शन है जीरो, सेकंड ऑप्शन इज यूनिटी, थर्ड ऑप्शन इज नॉन जीरो, एंड द फोर्थ वन इज प्योरली इमेजिनरी। तो अभी मैंने आपको बताया था, सॉल्व करके भी दिखाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स आ रहे थे वो सारे के सारे क्या आ रहे थे, जीरो आ रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सीधे सीधे आपको टिक करना है इन क्वेश्चंस में, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, ध्यान से आपको देखना है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। सेकंड ऑप्शन, ट्रेस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ये बोल रहा है कि सिर्फ पहला वाला करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है ओनली सेकंड, थर्ड में बोल रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और लास्ट ऑप्शन है नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड। ठीक, तो इसमें भी आपको, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार किया है अभी जो मैंने आपको बताए थे, तो ये क्वेश्चन भी बड़ी इजीली आपका सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा होगा, माइनस ए। अब मैं दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करूं तो कुछ इस तरीके की कंडीशन मुझे मिलेगी, और इसको मैं ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, और माइनस का अगर हम यहाँ स्क्वायर करते हैं तो माइनस ए इंटू माइनस ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज किया, फिर से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ए स्क्वायर इज कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज फिर से वही आ रहा है इसका। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आप देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस की हमने पहले बात कर ली थी पिछली वीडियोस में, ट्रेस क्या थे, डायगोनल के एलिमेंट्स का सम था। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, और जीरो को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे बेस्ड। आप अपने किसी भी स्टेट की, किसी भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की क्वेश्चंस की आप तैयारी करें। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने कॉन्सेप्ट जो है बेसिक्स पे फोकस करें, आपका क्वेश्चन बड़ी बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये ये टीजीटी में भी और पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में डीएसएसबी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज, फर्स्ट ऑप्शन नल मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन यूनिटरी मैट्रिक्स,
थर्ड ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक, एंड द फोर्थ वन इज सिमेट्रिक। क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन तो वही पूछा है, लेकिन बोलने का तरीका, पूछने का तरीका चेंज हो चुका है। और इसीलिए मैंने ये सॉल्यूशन इरेज भी नहीं किया, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी यही है। मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ए आएगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो हमने देखा कि ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है फिर से ए स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड करते रहें। आगे भी इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को लाते रहेंगे।